हे चैंपियंस, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे मेक मनी ऑनलाइन सीरीज के पार्ट 2 के अंदर। और इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द रियलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यस, यू हर्ड इट राइट। आपको बाहर से चीज़ें बहुत कूल लगती होंगी ना कि ओ दिस पर्सन इज मेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, ये कंपनी, ये वैल्यूएशन, ये दिस 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 दैट ब्ला ब्ला बुलशिट, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि इंटरनली चीज़ें बहुत अलग होती है। अगर आप रेडी हो 14, 14, 15 घंटे काम करने के लिए, तभी आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहिए। बट उससे पहले कुछ चीज़ों का हम अंडरस्टैंड करते हैं। और गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस का मतलब क्या होता है? देखो यार, अगर मैं सिंपल हिंदी समझ में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि बिजनेस का मतलब यहाँ पर ये है कि इफ यू हैव अ प्रोडक्ट और इफ यू हैव अ सर्विस एंड इफ यू आर सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू समवन, दैट्स अ बिजनेस, सिंपल। बट उस प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू उस पर्सन का वहाँ पे हेल्प होना चाहिए, या फिर आप उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। और अगर उस पर्सन की हेल्प हो रही है और उस पर्सन की लाइफ में अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो वो पर्सन एक्सचेंज में आपको पैसा प्रोवाइड करेगा। हर एक बिजनेस ऐसे ही काम करता है। कोई अगर बिजनेस अगर आप बात कर लो अंबानी की, टाटा की, बिरला की, बेसिकली अंबानी क्या कर रहे हैं, वो हमें रिलायंस के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इंटरनेट की, और हम उनको पे कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। आप टाटा की बात कर लो, आप इस लैपटॉप की बात कर लो, एचपी का लैपटॉप है, मैंने बाई किया जस्ट बिकॉज कि मुझे उसके थ्रू मुझे अपना काम करना है। सिंपल सी बात है, एक्सचेंज हुआ चीज़ों का, राइट। तो गाइस, सिंपल सी मतलब यहाँ पर ये कि इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस, इट मीन्स यू शुड हैव समथिंग टू गिव पीपल, इट मीन्स यू शुड हैव समथिंग टू ऑफर पीपल। अगर कोई बंदा बोलता है ना कि येस आई एम डूइंग अ बिजनेस, आप सिंपल बोलो आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, देन यू विल अंडरस्टैंड एक्जैक्टली यार वो पर्सन किस फील्ड के अंदर है। सी गाइस, डोंट वरी, हम आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंटली स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे प्रोडक्ट, बिजनेस एंड डिफरेंट चीज़ों के बारे में। बट यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। सी गाइस, यू नो व्हाट, देयर इज अ 90% चांस यू विल फेल। देयर इज 90% चांस क्या आप फेल होगा। मैं लिटरली बोल रहा हूँ। डोंट कम इन एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप रेडी नहीं हो 12-14 घंटे काम करने के लिए। डोंट कम इन एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप रेडी नहीं हो अपने माइंड पे वो प्रेशर झोलने के लिए। डोंट कम इन एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप रेडी नहीं हो बिना पैसे के काम करने के लिए। अगर आपके माइंड में बस वो है कि वो मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, तो कहीं ना कहीं रियलिटी आपके लिए कुछ डिफरेंट ही है, आपने कुछ और ही देखा हुआ है। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि सोशल मीडिया के ऊपर ना बहुत ही कूल दिखाते हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है कि वो हेलीकॉप्टर में बैग लेके जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसा नहीं है यार। देयर आर सो मेनी एंटरप्रेन्योर जो कि एक रूम में बैठ के काम कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर, जो ये प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू कर रखा है मिस्टर सौरभ भटनागर सर का, जाके आप उनकी प्लेलिस्ट देखो। वो पर्सन जो बेसिकली जो है वो एक $multi-million प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहा है। सिंपल सी बात है, राइट। और जगह देखो कि किस तरह की सिंपलिसिटी है, कैसे टीम बिल्ड हो रही है, सारी चीज़ें तो टोटली चीज़ें डिफरेंट होती है, राइट गाइस। एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन से कॉमन रीजन होते हैं लोगों के जिसकी वजह से लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पहला कॉमन रीजन क्या होता है कि लोग बिजनेस वर्ल्ड के अंदर क्यों आते हैं? वो होता है कि आपका आई वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड रिकॉग्निशन। सी देखो, इट जस्ट ठीक है यार। जब मैं जर्नी के अंदर आया था, कहीं ना कहीं मेरा भी मेन मोटिव यही था कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। बट कुछ टाइम के बाद ना वो मोटिव आपका चेंज होना चाहिए। अगर वो मोटिव कुछ टाइम के बाद चेंज नहीं हुआ ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। सेकंड चीज़ क्या होता है कि आई हेट माई जॉब, आई वांट टू हैव एडवेंचर। मैं अपनी जॉब को हिट करता हूँ, ठीक है, मुझे खुद का बॉस बनना है। इट्स कंप्लीटली रॉन्ग वे टू एंटर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप एक जॉब कर रहे हो, अपना आप साइड हसल स्टार्ट करो। अंटिल और अनलेस वो साइड हसल आपको कुछ रेवेन्यू जनरेट ना करके दे, तब तक अपनी जॉब को क्विट मत करो। तीसरी चीज़ क्या है? स्टार्टिंग ए बिजनेस एंड स्टार्टिंग ए स्टार्टअप इज अ कूल नाउअडेज। हम देखते हैं ना, वैल्यूएशन का गेम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत कूल हो रखा अच्छे टाइम पे अपने लाइक स्टार्टअप को स्टार्ट करना। इसलिए भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ कंप्लीटली रॉन्ग माइंड सेट। आई अंडरस्टैंड गाइस, इफ़ यू आर इन योर 20s, इफ़ यू आर इन योर वडी से अगर 18-19-20 साल के अगर आप हो राइट नाउ, तो पता है चीज़ें क्या है? हमारे माइंड में मनी होता है, विच इज़ कंप्लीटली फाइन, कोई वाली बात नहीं है। बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो वाई आपका चेंज होना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट इन अ प्रोफेशन ऑफ मेकिंग मनी, यू आर इन अ प्रोफेशन ऑफ हेल्पिंग पीपल। बिजनेस इक्वल्स टू वैल्यू क्रिएशन। अगर आपका जो फोकस रहेगा वो पैसे कमाने पर रहेगा, आप कभी भी अब एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। आपकी सिंपल सी बात है, आप लोगों की लाइफ में कितना वैल्यू एड कर पाते हो वो बहुत मैटर करता है। ना सी द बिगेस्ट रीजन पीपल फेल इन अ बिजनेस इज दे डोंट नो व्हाई दे स्टार्टेड देयर जर्नी। द टाइम विल कम गाइस जहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे। द टाइम विल कम जहाँ पे आपका मन करेगा क्विट करने का। द टाइम विल कम जहाँ आपको लगेगा नहीं, मुझसे नहीं होगा। द टाइम विल कम जहाँ पे आपके सारे टीम मेंबर छोड़ दिए होंगे। द टाइम विल कम जहाँ पे बैंक बैलेंस जीरो होगा और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्ट होगा। द टाइम विल कम, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक ही चीज़ खड़ी रखेगी, वो है योर वाई यू स्टार्टेड योर जर्नी। अगर आपका वाई सिर्फ पैसा था, आपके पास 3 मंथ फ्लो नहीं आया, आप क्विट कर दोगे, दैट्स इट। एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप एंटर कर रहे हो
योर वाई शुड बी क्लियर कि भाई साहब आप क्यों आना चाहते हो. यू वांट टू क्रिएट, यू वांट टू मेक अ डेंट इन द इंडस्ट्री, यू वांट टू डू समथिंग एल्स इन स्टार्टिंग जर्नी. योर वाई इज योर मनी, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज होना चाहिए. एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. बिकॉज अगर आपका वाई क्लियर नहीं है ना, तो सिंपल सी बात है, आप इस कंप्लीट सीरीज को देख लो, आप कोई भी सीरीज देख लो, नथिंग विल गोना वर्क. एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड अगर लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, जो लोग पहले से अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर हैं, आपका वाई क्या है इस जर्नी के अंदर आने का. एंड गाइस सी, एंटरप्रेन्योरशिप इज सिमिलर टू रनिंग अ मैराथन, लॉन्ग लास्टिंग, पेनफुल, वेयर स्टेट ऑफ माइंड मैटर्स मोर देन स्टेट ऑफ बॉडी. मैंने कि ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि व्हाट इज योर फेवरेट एक्सरसाइज, और किसने लिखा था कि रीडिंग बुक्स, राइट. तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ रेस यार, जो कि हमें 100 मीटर की रेस से जीतनी है. इट्स अ कंप्लीट मैराथन. आपको स्लोली दौड़ना है, सिंपल सी बात है, राइट. एंड कहीं ना कहीं इस जर्नी के अंदर आपका स्टेट ऑफ बॉडी से ज़्यादा आपका माइंड मैटर करेगा. नो डाउट यार, हेल्थ इज वेल्थ, वी ऑल नो, बट द पॉइंट इज कि आपका माइंड सेट बहुत मैटर करेगा आपकी इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर. मैंने बता दिया गाइस, द टाइम विल कम जहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी. द टाइम विल कम जहाँ पे आपको बहुत कम रिजल्ट मिल रहे होंगे. द टाइम विल कम जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा. द टाइम विल कम जहाँ पे आप 18 घंटे काम कर रहे होगे, बट आपको 0 रिजल्ट आएगा. और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका एक ही चीज़ स्टक करेगा आपको, वो है आपका वाई यू स्टार्टेड योर जर्नी. और एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट कूल यार, कि आपने 2-3 घंटे काम कर लिया एंड डन. ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी. आपको बहुत अपने पसीने आ जाते हैं यार. मुझे पता कि मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ राइट नाउ भी. समटाइम्स 12, समटाइम्स 13, समटाइम्स 14, समटाइम्स मोर देन दैट. सुबह यहाँ पे आ रहा हूँ, उसके एकदम कंप्लीटली रात में 10-11 बजे घर पे जाओ. तो आपके पास वो माइंडसेट होना चाहिए, आपके पास वो एटीट्यूड होना चाहिए. नो डाउट इन स्टार्टिंग जर्नी वो नहीं आता, बट टाइम के साथ वो आएगा बेसिकली. बट अगेन, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है स्टार्टिंग के अंदर ही कि ओ इतना हार्ड नहीं होता है, ओ ऐसा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आपको जर्नी के अंदर प्रॉब्लम होगा. एंड ये चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ कि अगर आप एंटर कर रहे हो, सो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट. आप रेडी रहो वॉच टाइम के लिए, ठीक है. आप रेडी रहो उस टाइम के लिए जहाँ पे रिजल्ट नहीं आने वाले हैं. एंड दैट्स वाई मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ, राइट गाइस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आप लोगों के लिए है, फर्स्ट 2 ईयर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, इट्स योर लर्निंग फेज. डोंट एक्सपेक्ट अबाउट मनी, डोंट थिंक अबाउट मनी, डोंट एक्सपेक्ट मनी. ओके, बिल्कुल सोचो मत कि मेरे पास पैसा आएगा. स्टार्टिंग 2 साल में ना आप सोच लो कि मेरा ये लर्निंग फेज है. आप कुछ भी कर लो, चाहे आप खुद का आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने कैपिटल लगा रखा है, आप कुछ नया सीख रहे हो. आप ये सोच लो कि 2 स्टार्टिंग की जो साल है मेरे, वहाँ मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ लर्निंग फेज है. और ये पास आपके अंदर माइंड में एटीट्यूड होना चाहिए. इवन देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने मैंने देख रखा है, जिन्होंने 4 से 5 साल एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में थे और उन्होंने कुछ अर्न नहीं किया, बट आप उसके बाद जाकर उन्होंने एक $1 मिलियन बिजनेस को रन करना चालू कर दिया है. देयर आर पीपल, मैंने उनको इंटरव्यू भी कर रखा है, राइट गाइस. दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड गाइस, इफ देयर वर अ मैराथन ऑफ पेशेंस, गुड एंटरप्रेन्योर्स वुड विन. अगर एक मैराथन होगा पेशेंस का, तो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स जीतेंगे. कहने का मतलब है यू शुड हैव समथिंग इनसाइड यू विच इज़ पेशेंस, धैर्य. चीज़ें होंगी अगर आप अभी पता है, मैं सिस्टर से बात कर रहा था, मैंने उनको ये बात बोली भी, यू नो व्हाट, कि अगर कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर वो पर्सन जो अपने हाथ पैर मार रहा है, वो पर्सन जो उसने कुछ ट्राई कर रहा है, वो पर्सन जिसके अंदर वो क्यूरियोसिटी है, वो पर्सन जो कि कुछ डिफरेंट करना चाहता है, वो सक्सेसफुल होगा भाई, वो कुछ ना कुछ करेगा लाइफ के अंदर. बट वो जो बैठा हुआ है, बट जो वो उसी जॉब के अंदर कंफर्ट में, बट वो जिसको ग्रो ही नहीं करना है लाइफ के अंदर, कि कभी लाइफ में चेंज आएगा, द आंसर इज कभी भी नहीं. तो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने उस जोन के अंदर आना पड़ेगा अगर आपको लिटरली अपने लाइफ पे चेंज लेकर आना है तो. एंड गाइस सी, सिंपल सा मतलब है, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, बिजनेस का मतलब क्या है, एडिंग वैल्यू टू पीपल लाइफ एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम. अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाओगे या फिर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, देन इट्स गुड, आपका वेलकम है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर में. अगर आप नहीं कर पाओगे, देन सीखो यार, क्या दिक्कत है, मतलब बस अभी स्टार्ट करो अपनी जर्नी को. एंड सी वन मोर थिंग गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ पे डरा रहा हूँ कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, आपको नहीं आना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर में. अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को रिलेट भी कर पा रहे होगे. बट कुणाल सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो बात ये बोलते हैं कि द वर्स्ट केस सिनेरियो टू बी एन एंटरप्रेन्योर इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय. अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हो, ओके, और चीज़ें नहीं हो पाई, तो एट द एंड ऑफ द डे आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय बन जाओगे. कहने का मतलब है वो पर्सन, ठीक है, जिसने कभी एक्शन लिया ही नहीं, वो पर्सन जिसने कभी ट्राई किया ही नहीं, वो काफ़ी दूर है आपसे, क्योंकि आपने ट्राई करके आप फेल तो हुए. तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हो कंपेयर टू नॉर्मल एम्प्लॉय.
तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पर क्या है, मैं सिंपल बोलूँगा गाइस, एंटरप्रेन्योरशिप हर एक पर्सन के लिए नहीं है, बट एंटरप्रेन्योरशिप सबको स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं क्या चीज़ हमारे लिए है, क्या चीज़ हमारे लिए नहीं है, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम उस चीज़ को ट्राई करेंगे। बट अगेन अगर आप इस जर्नी के अंदर आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए अब बहुत सारा पैसा आएगा, ये लाइफ रहेगी, वो लाइफ रहेगी, सोशल मीडिया पर अलग गेम चल रही है, आप लोगों को पता ही है, राइट। एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ मैराथन, और अगर आप रेडी हो इस मैराथन में आने के लिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, यस सेड भाई वी आर कंप्लीटली रेडी, एंड हम रेडी हैं इस मैराथन में दौड़ने के लिए। ऑलराइट गाइस, आई होप बेसिकली कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड जो थर्ड वीडियो होगी हम उसके अंदर बात कर रहे होंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स। ओके, अब मिलेंगे हमारे थर्ड ट्रेनिंग के अंदर, थर्ड वीडियो के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स। कहने का मतलब है कि बिजनेस फील्ड के अंदर, सोशल मीडिया वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लाइक अप सेल, डाउन सेल, फनल्स आपके हो गए, आरपीओ हो गया, लाइक आपका रेवेन्यू मॉडल हो गया, आपका लाइक प्रॉफिट मॉडल हो गया, आपका वैल्यूएशन हो गया। इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, मतलब वो बहुत सारे बेसिक वर्ड्स भी हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इन इट्स माय एथिकल ऑब्लिगेशन कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँ। ऑलरेडी कैसे हो, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन से इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये गाइस, यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। एंड यस गाइस, इफ यू वांट टू नो अबाउट माय सेल्स बूट कैंप ट्रेनिंग, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट ट्रेनिंग।